नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल सोलंकी है। मेरे यूट्यूब मंच लाउड जाट वॉइस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आप सबको जो भी मेरा वीडियो देखते हैं उन सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारा पर्व है दिवाली, और मैं भगवान से ऐसी उम्मीद करता हूं कि दिवाली आपके घर में ढेरों खुशियां लेके आए, लक्ष्मी की बरसात हो और आपके सभी रुके हुए काम आने वाले समय में बन जाएं। आज मैं एक ऐसी कंट्रोवर्सी की बात करूंगा जो आज सोशल मीडिया पर पूरे दिन छाई रही। उसके अंदर ये परसेप्शन बनाया जा रहा है कि जाट और ब्राह्मण समाज लड़ पड़े, आमने सामने आ जाए। एक ऐसा वीडियो वायरल है जिसके अंदर मशहूर हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा जाट समाज को गलत बोल रहा है, जाट समाज को गाली दे रहा है। और उसके बाद जो कमेंट बॉक्स के अंदर मैंने कमेंट पढ़े उसको देख के तो ऐसा ही लगता है कि जैसे जाट समाज और ब्राह्मण समाज एक दूसरे के आमने सामने आ गया है, एक दूसरे को भला बुरा कह रहा है। लेकिन कहते हैं किसी भी बात को देखने से पहले, सोचने से पहले समझना चाहिए कि वो चीज़ है क्या और उसके पीछे कौन आदमी है जो समाज के अंदर ये नफरत फैला रहा है और हरियाणा के समाज के अंदर जातिवाद को बढ़ाना चाहता है। तो वीडियो को मैंने ध्यान से देखा। उसके अंदर मासूम शर्मा स्टेज पर अपनी परफॉर्मेंस कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर की ये बात है। उसके अंदर जब वो परफॉर्मेंस दे रहा था तो कुछ लोग उसको लगातार डिस्टर्ब कर रहे थे, वहाँ पर वोटिंग कर रहे थे, चिल्ला रहे थे, किलकी मार रहे थे। तो इससे परेशान होकर मासूम शर्मा ने उनको बहुत समझाने की कोशिश करी। ये भी कहा कि भाई आई लव यू भाई, जो भी उसको कहना था। लेकिन वो उसमें एक आध आदमी ऐसा था जो जिद्दी किस्म का आदमी था, उसकी बात को नहीं मान रहा था। तो आखिरी में उसने परेशान होकर ये शब्द बोला, अरे जा डांट गात। और बाद में उसने उसको थोड़ी सी एक भद्दी भी बात कही। तो उस चीज़ को, डांट गात को जा जाट बाट बना दिया कुछ लोगों ने जातिवाद फैलाने के लिए। डांट गात का मतलब होता है, जो भी भाई हरियाणवी समझता है कि अपने गात को डांट रोक ले, अपने शरीर को रोक ले। जब आदमी ज़्यादा उत्तेजना में आ जाता है तो ये बात कही जाती है हरियाणा में, अपने गात को डांट ले, यानी अपने शरीर को रोक ले। उस बात को जाट भाट बताकर कुछ लोग वीडियो को वायरल कर रहे हैं। लेकिन जितना मैं समझता हूँ मासूम शर्मा के बारे में, मैं ज़्यादा तो नहीं जानता, लेकिन जितना भी मैं जानता हूँ एक बात तो मैं जानता हूँ कि वो आदमी पैसों का लोभ भी हो सकता है, उसके अंदर स्टारडम का घमंड भी हो सकता है, और सभी में हो जाता है जो थोड़ा सा सेलिब्रिटी बन जाए, पॉपुलर हो जाए। लेकिन वो आदमी जातिवादी नहीं है, ये बात मैं पूरे विश्वास के, कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने उसकी अब तक जितनी भी वीडियो सोशल मीडिया पर देखी हैं उसके अंदर मैंने ये चीज़ देखी है कि उसके अंदर जातिवाद नहीं है। लेकिन जो लोग इसको जातिवाद का रंग रूप देना चाहते हैं वो ठीक बात नहीं है। हो सकता है मेरी बात आपको अच्छी ना लगे। मैंने देखा है मासूम शर्मा को अभय चौटाला की रैली में गाना गाते हुए, अभय चौटाला के लिए वोट मांगते हुए। मैंने देखा है चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का जब देहांत हुआ तो उनके फोटो पर फूल और माला चढ़ाते हुए। मैंने मासूम शर्मा को देखा है संजीव बालियान के घर पे जाके उससे मिलते हुए। और अभी हाल ही में जब दिल्ली विश्वविद्यालय के चुनाव हुए थे तो जो लोहा गांव का एक लड़का जो अब डूसू का प्रेसिडेंट बना है उसके लिए भी प्रचार करते हुए, आर्यन मान के लिए। तो ये कहना ठीक नहीं है, क्योंकि जो इंसान होता है वो मशीन नहीं होता। जब आदमी स्टेज पर कोई चीज़ परफॉर्म कर रहा है उसको लगातार कोई टोका टाकी करे। मशीन का स्वभाव तो ये होता है, मशीन को एक बार आप चला दो फिर उसके पास आप कितना भी शोर मचा लो, मशीन अपना काम करती रहेगी। लेकिन इंसान तो आखिर ह्यूमन बीइंग होता है, लगातार उसको कोई टोका टाकी करे, छेड़ा छेड़ी करे तो इंसान गुस्से में आ जाता है। लेकिन उसने जातिवादी टिप्पणी नहीं करी है, ये बात बिल्कुल गलत है। अब बात करते हैं कि हुआ क्या था। वहाँ पर कुछ लोग किलकी मार रहे थे। अब ये किलकी शब्द हरियाणा का शब्द है। अगर जो लोग हरियाणा के बाहर के मेरा वीडियो देख रहे हैं उनको मैं बता दूं, किलकी का मतलब होता है चिल्ला चिल्ला के बात करना।
तो ये स्किल की शब्द का अपने आप में एक बहुत महत्व है। स्किल की शब्द ने हरियाणा की राजनीति का पूरा इतिहास बदल दिया था दोस्तों। 2019 का जब विधानसभा का चुनाव सर पर था तो एक किल्की ने हरियाणा की राजनीति को पूरी तरीके से बदल दिया था। ये बात मैं आपको उदाहरण के साथ बताऊंगा और इस बात को आप सुनने के बाद समझ जाएंगे कि मासूम शर्मा ने गुस्से में आके जो बात बोली उसके पीछे की क्या साइकोलॉजी थी। तो मासूम शर्मा तो एक सिंगर है, वो लगातार जब कुछ लोग वहाँ पर किल्की मार रहे थे, उसको डिस्टर्ब कर रहे थे, तो उसने गुस्से में आकर ये बात बोल दी। डांट गात और जा रहे फद्दू ये शब्द उसने बोला, हालांकि ये शब्द बोलना नहीं चाहिए था। लेकिन 2019 की वो रैली याद कीजिए, गोहाना के अंदर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की रैली को याद कीजिए, जब ऐसी ही हूटिंग दुष्यंत चौटाला के समर्थकों ने की थी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की, और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला अपने गुस्से को काबू में नहीं रख पाए थे और उन्होंने वही मंच से दुष्यंत चौटाला और उसके पिता अजय चौटाला को पार्टी से बाहर निकाल दिया था। उसके बाद जो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी 2019 में पावर में आने वाली थी, आज उसका क्या हश्र हुआ। आज वो 2 विधायकों की पार्टी बन गई है, क्योंकि 2014 के चुनाव में इंडियन नेशनल लोकदल विपक्षी दल था, उसके पास 20 MLA थे और 2019 के चुनाव में वो सत्ता का प्रबल दावेदार था और सभी राजनीतिक विश्लेषक ये बात कह रहे थे। और उससे पहले एक रैली के अंदर मैंने देखा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के बारे में कोई कुछ भी कहे, उनसे अच्छा कुशल वक्ता, उनसे अच्छा संगठन करता कोई नहीं था। जब वो भाषण देते थे तो उनका भाषण लोग सुनते थे। तो एक रैली में शोर शराबा हो रहा था, मंच पे जो आदमी माइक लिए हुए था उसने ये बात कही कि आप लोग कृपया शांत हो जाएं, अब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला भाषण देंगे। तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने ये कहा था कि अगर मेरी जुबान में रस होगा तो ये अपने आप ही चुप हो जाएंगे। और उसके बाद जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो लोग अपने आप ही चुप हो गए। लेकिन गोहाना की रैली में वही चौधरी ओम प्रकाश चौटाला थे, वही उनकी जुबान का रस था, लेकिन वो अपने गुस्से पर काबू नहीं पा पाए। जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जैसा मंझा हुआ नेता अपने गुस्से पर नहीं काबू पा पाया तो मासूम शर्मा तो एक छोटा मोटा कलाकार ही है, लगातार हुटिंग करने से, चीखने चिल्लाने से हो सकता है वो परेशान हो गया और परेशानी में उसने ये शब्द बोल दिए हो। लेकिन उसको जातिवादी रंग नहीं देना चाहिए, क्योंकि हरियाणा के अंदर अभी अभी एक जातिवाद का तूफान उठकर शांत हुआ है। जो एडिशनल डीजी पूरन कुमार जी की सुसाइड और संदीप लाठर जी ASI की सुसाइड के बाद हरियाणा में होते होते रह गया। अब दोबारा से उस चीज़ को जिंदा करने की कोशिश ठीक नहीं है, मेरा ऐसा मानना है। ये एक छोटी घटना थी, इसको जातीय रंग देना किसी भी एंगल से ठीक नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इन चीज़ों के पीछे की मैथोलॉजी क्या होती है। इन चीज़ों के पीछे की मैथोलॉजी होती है कि जितनी बड़ी कंट्रोवर्सी उतना बड़ा विवाद, और जितना बड़ा विवाद उतने ही ज़्यादा जो यूट्यूबर हैं उनके व्यू आते हैं, जितने व्यू आते हैं उतनी उनको इनकम होती है यूट्यूब से। इसलिए छोटी बातों को बड़ा बनाया जाता है। और जब से हरियाणा में 2014 से बीजेपी की सरकार आई है, ये जाट और गैर जाट की बात, जाट वर्सेस अदर की बात 24/7 चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसी राजनीति एक जमाने में कांग्रेस के नेता भजनलाल भी करते थे, लेकिन भजनलाल के समय में ये जो प्रक्रिया थी ये चुनावी प्रक्रिया थी। चुनाव तक जाट गैर जाट होता था, जैसे ही चुनाव खत्म वैसे ही ये राजनीति भी खत्म। लेकिन भाजपा जब से आई है, जब से ये प्रक्रिया 24/7 चलती है, और हरियाणा में ही नहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर बैठकर भी, गाजीपुर में बैठकर भी कुछ यूट्यूबर इस पर वीडियो बनाते हैं, जैसे बाबा रामदास अघोरी, और उसको लाखों की संख्या में व्यू भी मिलते हैं, क्योंकि ये मुद्दा ही ऐसा है। इस पर अगर आप वीडियो बनाएंगे तो आपका वीडियो वायरल होगा, और वायरल होगा तो आपकी कमाई होगी। तो जो किरदार हरियाणा की राजनीति में अपना चेहरा चमका रहे थे ऐसी चीजें करके, उन लोगों को का अगर आप पिछला इतिहास उठाकर देखेंगे, आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि वो कितने खोखले लोग थे। चाहे राजकुमार सैनी हो, चाहे रामचंद्र जांगड़ा हो,
या एक सस्ता हल्का यूट्यूबर ओकेंद्र राणा हो, इन लोगों ने जब भाजपा हरियाणा की सत्ता में आई और उसने ये प्रयोग हरियाणा की राजनीति में किया तो बहती गंगा में हाथ धोने वाले वो लोग थे। और उन लोगों की इस निडरता का कारण ये था, ऐसी बातें वो पहले क्यों नहीं कहते थे। ये हरियाणा आज तो बना नहीं, जब हरियाणा में भाजपा की सरकार नहीं थी तब ये लोग ऐसी बातें क्यों नहीं कहते थे। इसलिए नहीं कहते थे कि जब उनको कानून का डर था। अब उनको ये पता है कि सरकार हमारे साथ है। राजकुमार सैनी भी का भी अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो राजनीतिक जो उसका इतिहास आपको मिलेगा वो आपको बंसीलाल और चौटाला की पार्टी से मिलेगा। रामचंद्र जांगड़ा का भी इतिहास आप देखेंगे तो देवीलाल के साथ उनकी राजनीति की शुरुआत हुई थी, बंसीलाल के साथ राजनीति की शुरुआत हुई थी। एक और भाजपा का रणवीर गंगवा ओबीसी चेहरा है, उनको भी राज्यसभा में सबसे पहले ओम प्रकाश चौटाला ने भेजा था। तो ये समय के अनुसार चलने वाले लोग हैं। इस टाइप की राजनीति को बढ़ावा जो लोग देते हैं और इस टाइप के जो यूट्यूबर हैं जो ऐसी बातें कहते हैं, वो व्यू के लिए ऐसी बातें कहते हैं। तो एक बार मैं फिर से आप लोगों से बात कहूँगा कि इस विवाद को न बढ़ाया जाए, क्योंकि अगर हरियाणा के अंदर रोज़ रोज़ ऐसे विवाद पैदा होंगे तो ये सामाजिक भाईचारे के लिए बहुत ही खराब बात है। मैं एक बार फिर से आप लोगों से बात कहूँगा कि मासूम शर्मा एक हरियाणवी सिंगर है, अच्छा गायक है। हो सकता है कि उसके अंदर थोड़ा सफलता आने के कारण अहंकार, एटीट्यूड आ गया हो सकता है वो पैसे का भी लोभी हो, लेकिन वो मेरी नज़र में इंसान कम से कम जातिवादी इंसान नहीं है। और उसने जो बात कही है गुस्से में आकर कही है, उसमें जाति का एंगल कहीं से भी नहीं था। इसके अंदर जाति का एंगल लाना गलत है। इसी के साथ मैं आपका भाई अनिल सोलंकी आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। वीडियो कैसा लगा भाइयों कमेंट करके बताना, अच्छा लगा तो अपने ग्रुप में शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। आप सबका दिन शुभ हो, दिवाली मुबारक हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स भाइयों।